Hello friends, my name is Dr. M.S. Narula. I am a senior consultant orthopedics and joint replacement surgeon. अब हम बात करते हैं नी रिप्लेसमेंट। जैसे मैंने बताया जो टोटल नी रिप्लेसमेंट है इट इज़ मच मोर कॉमनली डन देन द टोटल हिप रिप्लेसमेंट और स्पेशली एल्डरली लोगों में ज़्यादा होता है। जैसे हिप थोड़ा यंगर पॉपुलेशन में है, अनलेस कोई फ्रैक्चर हो जाए। नी रिप्लेसमेंट इज डन इन अबव 50-55 ईयर्स। तो इसके भी अगर मैं बात करूँ तो इम्प्लांट्स ब्रॉडली किस टाइप के होते हैं, तो हमारे इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है जो लोअर बोन के अंदर फिट होता है। अगर मैं दिखाऊं तो हम बोन को, आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक है रीसर्फेसिंग, मतलब हम बहुत बोन को ज़्यादा काटते नहीं, उसकी एक पतली सी लेयर को छीलते हैं सिर्फ। जो आजकल लेटेस्ट में यही है कि हम पूरी बोन को डीप कट्स नहीं मारते, बिल्कुल पतली सी बोन प्रिजर्विंग सर्जरीज हैं, मिनिमम बोन कटिंग होती है। तो हम जो नीचे की जो बोन है टिबिया, उसको बिल्कुल एक जैसे पेंसिल छीलते हैं, पतली सी लेयर, फ्यू mm की लेयर को छील के उसकी ऐसे एक शेप बना लेते हैं। और फिर हम ये जो इम्प्लांट है उसके ऊपर एक ट्रे होती है। ये ट्रे और ये प्लास्टिक अलग अलग होता है, ये तो मॉडल है। तो ये एक ट्रे जो है सीमेंट के साथ इसके ऊपर फिक्स की जाती है। सिमिलरली जो आपकी ऊपर वाली बोन है फीमर, उसको भी एक खास शेप में एक रीसर्फेस किया जाता है। अगर आप देखेंगे इसको एक पर्टिकुलर शेप में काटा गया है। उसके ऊपर ये जो इम्प्लांट है इसको हम उसके ऊपर सीमेंट के साथ फिक्स करते हैं और बीच में हम ये प्लास्टिक की एक छोटी सी इंसर्ट डाल देते हैं। तो ये आपका कंप्लीट नी इम्प्लांट है, जिसमें एक ऊपर का कंपोनेंट है द फीमर कंपोनेंट, एक टिबिया का कंपोनेंट है जो नीचे वाली बोन का, और बीच में एक प्लास्टिक इंसर्ट है। तो ये ऐसे आर्टिकुलेट करता है। तो जो 2 बोन्स घिस गई हैं, जिनका गैप खत्म हो गया, अब हमने दोबारा उसको गैप बना दिया और साइड से आप देखेंगे तो ये ऐसे मूव करता है। तो अब इसमें क्या क्या एडवांसेस आ गए हैं। जैसे मैंने बताया, पहले जब हम नी रिप्लेसमेंट करते थे तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 14, 15, 16 ईयर्स होती थी। अब जो इम्प्लांट्स आ गए हैं दे लास्ट यू फॉर एटलीस्ट 25 to 30 ईयर्स एंड समटाइम्स इवन बियॉन्ड। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? एक तो इम्प्लांट्स के डिज़ाइंस बेटर हो गए। डिज़ाइंस की वजह से आप जैसे जानते हैं इंडियन पॉपुलेशन में हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है, रिक्वायरमेंट होती है कि हम थोड़ा लो सिटिंग में बैठ के पसंद करते हैं, चौकड़ी मार के बैठना है या लो सिटिंग में बैठना है। तो एक जो न्यूअर डिज़ाइंस आ गए स्पेशली टू द एशिया पैसिफिक, अगर एशिया की हमारी जो पॉपुलेशन है इंडियन पॉपुलेशन के लिए स्पेसिफिक होने के लिए, जिसमें हाई फ्लेक्स डिज़ाइन, ताकि वो जो मूवमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, घुटना ज़्यादा से ज़्यादा मुड़े, ताकि हम चौकड़ी मार के या ज़मीन पे बैठ सकें। ऑल्दो हम मना करते हैं कि नी रिप्लेसमेंट के बाद जितना हो सके ये मूवमेंट को अवॉइड किया जाए। तो हाई फ्लेक्स डिज़ाइन, जो डिज़ाइन जिनका है जिससे जल्दी ज़्यादा मुड़े। फिर मैंने बताया जो इसका जो प्लास्टिक इंसर्ट है जो ये है, इसका जो वेयर एंड टेयर है, इसके वजह से ही ये जॉइंट जल्दी लूज होता है। तो ये प्लास्टिक की जो क्वालिटी है इसकी बहुत इंप्रूवमेंट आ गई। हाई डेंसिटी है पॉलीथीन, जो बहुत ही डेंस है, स्ट्रॉन्ग है, ताकि ये जो प्लास्टिक वाला पार्ट है ये जल्दी नहीं वेयर एंड टेयर होता है इसका। फिर जो मेटलर्जी है, जो ये जिस मेटल जिससे बना है, कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय होता है, उसकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क आ गया है। इसमें कुछ उन्होंने एडिशंस की हैं जैसे गोल्ड प्लेटेड या टाइटेनियम, बट आज की डेट में भी कोबाल्ट क्रोमियम इज स्टिल अ गोल्ड स्टैंडर्ड। सो इनमें थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशंस करके कोशिश की गई है कि इम्प्लांट्स को ज़्यादा स्मूथ बनाया जाए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, उसका जो वेयर एंड टेयर है वो स्लो डाउन हो जाए, और ऑफ कोर्स जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो ज़्यादा मूव करे। सो और ज़्यादा कुछ कंपनीज़ ने निकाला है कि जिसमें वो जेंडर स्पेसिफिक, लाइक मेल्स के लिए फीमेल्स की, डिपेंडिंग कि हमारी बोन की शेप कैसी है। और ऑफ कोर्स एक कस्टमाइज्ड प्रोस्थेसिस भी हैं जहाँ पे आपको सीटी स्कैन के साथ आपकी स्पेशली आपके ही शेप में कुछ इम्प्लांट्स डिज़ाइन होते हैं आपके लिए, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव हैं, थोड़ा कम्बरसम है और रेयरली यूज़ होता है। बट मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज हैव कम आउट विद न्यूअर डिज़ाइंस जो छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में हैं, ताकि वो एज क्लोज टू योर नॉर्मल बोन उसके साथ वो फिट हो, आपकी मूवमेंट ज़्यादा हो, आपका जो ये इसको बड़ा पेनलेस हो, ताकि कुछ इम्पिंजमेंट ना हो कोई मसल्स की या बोन्स की, एंड ऑफ कोर्स जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत हो, ताकि जो वेयर एंड टेयर है स्लो हो सके। अगेन नी रिप्लेसमेंट इज नाउ अ वेरी सेफ एंड प्रिडिक्टेबल सर्जरी, बड़ा ही ग्रेटिफाइंग सर्जरी है। इफ डन इन गुड टाइम इट गिव्स यू वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स इन द हैंड ऑफ एक्सपीरियंस सर्जन। जो एक छोटी सी एडवांसमेंट में और आपको मेंशन करना चाहूँगा कि जिसको हम कहते हैं यूनी, जैसे अगर हम नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट में ये दोनों कंपार्टमेंट्स चेंज होते हैं, एक यूनी भी है जिसमें सिर्फ पार्शियल, मैं कहूँ अगर लेमैन में पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, जिसमें सिर्फ एक अंदर का पोर्शन जो घिसा है, अगर ज़्यादा नहीं जल्दी घिसा, सिर्फ अंदर का पोर्शन जो है उसका सिर्फ रिप्लेसमेंट होता है। तो हाफ इम्प्लांट, इसका मान के चलिए हाफ इम्प्लांट यूज़ होता है। पर वो तभी पॉसिबल है अगर पेशेंट हमारे पास अर्ली स्टेज में आए।
जिस स्टेज पे मोस्टली इंडियन पॉपुलेशन में जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं हमें टोटल नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, पर टोटल नी में भी कई एडवांसेस जैसे मैं बताया रीसर्फेसिंग जो बहुत ही पतली लेयर को काटा जाए, बोन प्रिजर्विंग सर्जरीज हैं. सो कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेल डन सर्जरी, timely selection of the patient and a good implant gives very good results in the hand of experienced surgeon. Take care and stay safe. Thank you.